हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन करेंसी क्लब। दोस्तों, आज आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो किसी नोट कॉइन के बारे में नहीं है। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ वो है आरबीआई गवर्नर्स के बारे में, जिनमें से एक ऐसे गवर्नर रहे हैं हमारे इंडिया के जिनका कार्यकाल पीरियड जो था वो बहुत ही कम रहा है, बल्कि सबसे शॉर्टेस्ट रहा है। सिर्फ 21 दिनों तक उन्होंने गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला था। दोस्तों, हमारे आरबीआई के जितने भी गवर्नर रहे हैं उनकी आज तक की संख्या है 26, जिनमें से दो जो थे पहले वाले वो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। पहले थे सर ओ स्मिथ और उसके बाद दूसरे थे जेबी टेलर। इनके बाद, दोनों के बाद, इन्होंने 1935 से लेकर 1943 तक आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दोनों गवर्नर के बाद तीसरे जो आए थे वो आए थे सीडी देशमुख। उन्होंने आकर, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी, रूल करती थी, तब उन्होंने पद संभाला और उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब भी वो आरबीआई के गवर्नर रहे। तो उनकी खासियत ये रही कि उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के नोट्स जो हैं और रिपब्लिक इंडिया के नोट्स जो हैं उन दोनों पे उनके सिग्नेचर मिलते हैं। उन्होंने दोनों कार्यकाल में अपना सिग्नेचर जो थे दिए। अब उसके बाद जो आए थे वो बी रामाराव थे। उसके बाद जो है काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड वाले आरबीआई गवर्नर अमिताभ घोष के बारे में। दोस्तों, 1982 से लेकर 1985 तक सरदार मनमोहन सिंह जो थे वो आरबीआई के गवर्नर रहे थे, और ये वही मनमोहन सिंह हैं जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, उन्होंने जब आरबीआई का गवर्नर का पद संभाला था तो 1985 में कुछ थोड़ी सी गवर्नमेंट के साथ उनकी कुछ आपस में कुछ किसी नीतियों को लेकर विरोध रहा था। एक बार उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, उसकी पेशकश की थी। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। इनको 1985 में इनका जब पद मुक्त हुए थे ये आरबीआई के गवर्नर से, तो इनको योजना विभाग में भेज दिया था, प्लानिंग कमीशन में। तो दोस्तों, उस वक्त अचानक ये पद जो खाली हो गया था आरबीआई का, तो कोई डिसाइडेड नहीं था कि किसको आरबीआई का गवर्नर बनाया जाए। तो तब आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे वो थे अमिताभ घोष। तो उनको इंटर्म पीरियड के लिए, अंतरिम कार्यकाल के लिए आरबीआई का पद सौंपा गया था, जिस पर वो 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 1985 तक वो इस पद पे रहे, यानी 21 दिनों के लिए। और इस अवधि में, इस पीरियड में उन्होंने सिर्फ 2 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के नोटों पे सिग्नेचर किए। 2 रुपये में सैटेलाइट इशू, टाइगर इशू, 5 रुपये में ट्रैक्टर इशू और 10 रुपये में ब्लैक बोर्ड इशू। ये 3 डिनोमिनेशन जो थे उन्होंने सिग्नेचर किए। इसके अलावा उनका किसी और डिनोमिनेशन पे सिग्नेचर नहीं मिलते। दोस्तों, ये तीनों डिनोमिनेशन आज की डेट में काफ़ी रेयर हैं, इनकी अच्छी वैल्यू है और मिलते भी थोड़े मुश्किल से। अगर आपकी कलेक्शन में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी कलेक्शन में ऐड करने की, चाहे सिंगल नोट हो चाहे पैकेट हो। ये आने वाले समय में ये काफ़ी दुर्लभ हो जाएंगे, अमिताभ घोष के सिग्नेचर वाले नोट्स या पैकेट। तो दोस्तों, ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी अमिताभ घोष के बारे में, जो कि हमारे हिंदुस्तान के सबसे कम कार्यकाल वाले, सिर्फ 21 दिन के कार्यकाल की उनकी अवधि रही। कैसी लगी आपको ये जानकारी दोस्तों, ज़रूर लिखिएगा। और निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आपको
न्यूमिस्मेटिक फील्ड की जो भी है जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूं। अगर आपके भी कुछ सवाल हों, कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ कलेक्शन में ऐड करना हो, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेरी वेबसाइट है, वो भी मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ। उसमें मेरी आइटम्स जो हैं देखिएगा, पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कुछ परचेज करना हो तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।